आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में अपन ने इसका बेसिक अच्छे से समझ लिया था, तो आज अपन को इस प्रश्न में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो अपन इसका पहला सवाल शुरू करते हैं। देखिए इसमें क्या दे रखा है। इसमें अपन को दे रखा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। ठीक है, जो कि अच्छी तरह से तनी हुई है। मतलब कि जो सर्कस का कलाकार था वो एक 20 मीटर लंबी डोरी पर उस पर चढ़ रहा था। ठीक है, और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ था। मतलब देखो अपने पास ये जो बिंदु है वो अपने पास क्या है, एक शिखर है। ठीक है, मतलब खंभा है जो यहाँ से यहाँ तक है, और जो अपने पास जो डोरी थी वो यहाँ से लेकर यहाँ तक की 20 मीटर की लंबी है। ठीक है, इस ए बिंदु से सी बिंदु तक वो 20 मीटर की लंबाई पर है। ठीक है, अच्छे से तनी हुई, मतलब कि इस पर कसी हुई है। ठीक है, अपन को उसने आगे बोला कि यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो। मतलब कि उसने कहा है कि भूमि के साथ में जो कोण बना रखा है वो कितने डिग्री का बना रखा है, 30 डिग्री का बना रखा है। तो उसके बाद उसने कहा कि खंबे की ऊंचाई ज्ञात करो। तो अपन को खंबे की ऊंचाई बतानी है, तो अपन इसको क्या मान लेंगे, अपन इसको h मान लेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें h दे रखा है और यहाँ पे मतलब 20 दे रखा है। तो देखो इसमें लंब और अपन को कर्ण दोनों चीज़ें हैं। मतलब कि इसमें अपन साइन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि साइन में लंब बटा कर्ण होता है, तो इसमें साइन का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, तो अपन इसमें लिखेंगे त्रिभुज ABC में। ठीक है, त्रिभुज ABC में हो जाएगा ये। अब साइन का प्रयोग होना है इसमें। साइन कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। साइन 30 लिख लेंगे। अब लंब इसमें क्या है, AB है, तो AB बटा क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। तो यहाँ पे AB बटा AC लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि लंब बटा कर्ण था ये। ठीक है, अब देखो साइन 30 का मान अपने पास कितना होता है, तो साइन 30 का मान देखो अपने पास साइन 30 का मान इसमें दे रखा है कितना, 1/2 दे रखा है। तो अपन यहाँ साइन 30 का मान कितना मान लेंगे, 1/2 मान लेंगे। ठीक है, AB का मान अपन को कितना दे रखा था, AB का मान अपन को यहाँ पे h दे रखा था, तो h लिख लेंगे। ठीक है, AC का मान यहाँ से यहाँ तक कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। तो अपन कितना ले लेंगे, इसको 20 ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, 2 को अपन h से गुणा करेंगे। तो 2 को h से गुणा करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, 2h आ जाएगा। 1 को 20 से गुणा किया तो कितना आएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, 2 का भाग अपन किस में देंगे, 20 में देंगे। तो 2 का 20 में कितने बार जाएगा, 10 बार जाएगा। तो इसी प्रकार से अपने पास जो h का मान होगा वो कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो अपन को इसने h का मान पूछा था, तो इसकी जो खंबे की ऊंचाई होगी वो 10 मीटर हो जाएगी। ठीक है, इसी के साथ अपना जो पहला क्वेश्चन है वो यहाँ पे समाप्त होता है। अगला क्वेश्चन अपन करते हैं। ठीक है, देखिए अगला सवाल अपने पास दे रखा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। ठीक है, और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ठीक है, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। यदि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ से पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे पहले अपने पास क्या था, एक पेड़ था, एक कितना लंबा इस प्रकार से पेड़ था। लेकिन पेड़ क्या हुआ, इस जगह से टूटा। अब वो जिस जगह से टूटा अपने पास, मतलब कि यहाँ से उस पेड़ की जो कुल लंबाई थी वो थी अपने पास x + y। ठीक है, अब वो यहाँ से टूट गया क्या, तो इसको तो अपन ने क्या मान लिया, x मान लिया। अभी जहाँ से टूटा उसको अपन ने, ये क्या करता है, ज़मीन को छूने लगता है क्या। ठीक है, अभी जिस जगह ज़मीन को छू रहा है क्या, इस जगह वहाँ पे कितने डिग्री कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। अब जहाँ से टूटा है, अब इस जगह से टूटा है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई पूरी y थी, तो y इस प्रकार से आएगा, तो यहाँ पे y हो जाएगा। ठीक है, अब जिस जगह इस जगह से यहाँ पे इनकी जो दूरी थी वो कितनी थी, 8 मीटर। ठीक है, 8 मीटर थी। तो अपन सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, देखो यहाँ से यहाँ तक x था, यहाँ से टूटा है आगे से, तो इसको इस प्रकार टूटा, तो यहाँ पे y लिख लेंगे। इसका जो कोण बन रहा है कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। इन दोनों की जो दूरियां हैं वो कितनी है, 8 मीटर है। ठीक है, तो ये अपना सवाल है, इसको अपन सॉल्व करते हैं आगे। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज ABC लेंगे, ये ABC। ठीक है, तो इसमें अपन सबसे पहले x को और इस संख्या को लेंगे, मतलब कि AB और BC को अपन लेंगे इसमें। ठीक है, तो AB और BC में क्या होगा, लंब और आधार हो जाएगा। लंब और आधार में अपन काय का प्रयोग करते हैं, अपन इसमें tan का प्रयोग करते हैं। और tan कितने डिग्री लेना है अपन को, 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे त्रिभुज ABC में कितने डिग्री था, tan का मान 10 था, tan कितने डिग्री था, 30 डिग्री था। तो इसमें क्या हो जाएगा, AB बटा
BC हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, BC आ जाएगा, AB बटा BC। अब देखो अपने पास AB का मान इसमें कितना था, AB का मान अपने इसमें x था, अपने पास AB का मान इसमें x दे रखा है तो अपन यहाँ पे x लिख लेंगे, ठीक है। इसमें अपने पास BC का जो मान है वो कितना है, 8 है, तो अपन यहाँ पे 8 लिख लेंगे, ठीक है। tan 30 का मान अपने पास 1/√3 होता है, तो 1/√3 का 1/√3 आ जाएगा। आगे देखो इस 1 को अपन 8 से गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा, इस x को √3 से गुणा करेंगे तो √3 x हो जाएगा। √3 कहाँ पे जाएगा, बटा में जाएगा, बटा में जाएगा तो नीचे आ जाएगा, तो x बराबर 8/√3 हो जाएगा। समीकरण नंबर इसको अपन 1 दे देंगे, ठीक है। आगे देखना इसी प्रकार से अपन इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद अपन इस y वाले को लेंगे तो y के साथ अपन वापस से 8 को मान लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद अपन इसमें क्या करेंगे, अपन y वाला भी लेंगे इसी प्रकार से, तो उसमें अपन देखना अब इसमें AC और BC ले रहे हैं, मतलब कि इसमें देखो अपने पास एक तो है कर्ण और एक है अपने पास आधार, ठीक है। तो आधार बटा कर्ण अपने पास काय में आता है, कोस में आता है, ठीक है। आधार बटा कर्ण कोस में आएगा, कोस कितने डिग्री, 30 डिग्री, तो यहाँ पर लिखेंगे कोस 30 डिग्री। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, BC बटा AC हो जाएगा, तो यहाँ पे BC आ जाएगा और यहाँ पे AC आ जाएगा, ठीक है। कोस 30 का मान होता है √3/2, ठीक है। अपन को सारणी 8 थी, प्रश्नावली 8 वाली, तो वहाँ से अपन इनके मान लिखे हुए हैं और आपको भी आई होप वो सारणी अच्छे से याद होगी। आगे देखो BC का मान अपने पास 8 दे रखा है, तो अपन यहाँ पे 8 लिख लिया। AC का मान अपने पास कितना था, y था, तो अपन यहाँ पे y लिख लेंगे, ठीक है। y को गुणा करेंगे किससे, √3 से, तो √3y हो जाएगा। 8 को 2 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। इसके बाद जो √3 है वो कहाँ पे आएगा, गुणा में है तो वो भाग में आ जाएगा, तो y बराबर 16/√3 हो जाएगा। इसको अपन समीकरण नंबर 2 दे देंगे। इसके बाद क्या होगा, इसमें देखो समीकरण 1 अपने पास क्या थी, यहाँ से आई थी क्या, x बराबर 8/√3, ठीक है। तो 8 समीकरण 1 वो 2 से क्या थी, समीकरण 1 अपने पास ये वाली थी, समीकरण 2 ये वाली थी। यहाँ पे x था y था, दोनों को आपस में जोड़ेंगे, तो जोड़ने से क्या होगा, देखो x का मान अपने पास कितना दे रखा था, 8/√3 दे रखा था, y का मान कितना दे रखा है, 16/√3, तो 16/√3 हो जाएगा। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो देखो नीचे दोनों संख्याएं समान आ रही हैं, तो इनका लसा लेने की अपन को कोई आवश्यकता नहीं है, तो इन दोनों ऊपर वाली संख्याओं को अपन आराम से जोड़ सकते हैं। 16 में 8 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 24/√3 हो जाएगा। अपन ने क्वेश्चन 9 में पढ़ा था, जब भी नीचे अंडर आ जाए तो उसका अपन क्या कर देते हैं, परिमेयकरण कर देते हैं। तो परिमेयकरण करेंगे तो अपन क्या करेंगे, इसको अंश व हर को क्या करेंगे, √3 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो उसका परिमेयकरण करने पर √3 को ऊपर भी गुणा करेंगे और नीचे भी गुणा करेंगे, ठीक है। तो ये अपन ने ऊपर भी गुणा कर दिया यहाँ पे, और ये अपन ने इसको नीचे भी गुणा कर दिया। 24 को √3 से गुणा करेंगे तो 24/√3 हो जाएगा। √3 को √3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 के पार्ट से 24 कितने बार कटेगा, 8 बार, 8/√3 हो जाएगा मीटर, ठीक है। तो अपन से उसने ये पूछा था कि उस पेड़ की जो ऊंचाई थी वो कितनी थी, तो उस पेड़ की जो ऊंचाई थी वो थी 8/√3 मीटर, ठीक है। अपन को ये पीछे के संकेत भी बिल्कुल जिम्मेदारी से लगाना है, क्योंकि अगर ये नहीं लगाते तो अपने आधे नंबर जाने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो अपन को इस चीज़ का भी ध्यान रखते हुए चलना है, ठीक है। इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहता है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो। मतलब कि देखो यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए कितना, 1.5 मीटर वो ऊंचा होना चाहिए, ठीक है, हो, और भूमि के साथ 30 डिग्री कोण पर झुका हुआ हो। अब झुका हुआ हो मतलब भूमि के साथ झुका है, मतलब कि उन्नयन कोण बन रहा है, तो भूमि के साथ अपन 30 डिग्री का यहाँ पे कोण बना देंगे, ठीक है। उसने बोला है तो अपन यहाँ पे बना दिया, ठीक है। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वो 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है, तो भूमि के साथ 60 मीटर का कोण बनाती है, जो कि भूमि के साथ 60 मीटर का कोण बनाती है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई क्या होगी, ठीक है। तो अपन को इस फिसल पट्टी की लंबाई अपन को बतानी है कि इसकी लंबाई क्या होगी। तो पहले 5 वर्ष से कम वाले बच्चों के लिए देखते हैं अपन। देखो 5 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के लिए, ठीक है। उसने मुझे बताया था कि उसकी जो शिखर तक की जो उसकी लंबाई थी वो कितनी थी, 1.5 मीटर थी।
अपन को बताना है कि इस फिसल पट्टी की लंबाई कितनी होगी, तो अपन इसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। ठीक है, अब इसमें दे रखा है ये है लंब और ये है अपने पास कर्ण। लंब बटा कर्ण अपन काय में आता है अपने पास, वो साइन में आता है। ठीक है, तो साइन कितने डिग्री, 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री लिख लेंगे। लंब बटा कर्ण मतलब कि ए बी बटा ए सी हो जाएगा, तो यहाँ पे ए पी आ जाएगा और यहाँ पे ए सी आ जाएगा। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, तो अपन 1/2 का 1/2 लिख लेंगे। ठीक है, ए बी का मान कितना दे रखा था 1.5, तो यहाँ पे 1.5 आ जाएगा। ए सी का मान कितना दे रखा है, x दे रखा है, तो अपन यहाँ पे x लिख लेंगे। x को 1 से गुणा करेंगे तो x का x आ जाएगा। 2 को गुणा करेंगे अपन किससे, 1.5 से, तो 1.5 और 3, 1.5 और 1.5 अपन ऐसे भी जानते हैं कितने होते हैं, 3 होते हैं, तो यहाँ पे x का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब अपन को बात करनी थी किसके बारे में, 5 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए। ठीक है, अब उसने यहाँ पे बताया था कि 5 वर्ष से जो अधिक वाले बच्चे हैं उनके लिए जो यहाँ पे 1.5 था वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और जो इसका जो कोण था कितना था, 60 हो जाएगा। मतलब यहाँ 30 की जगह अपन इसको कितना कर देंगे, 60 कर देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 3 मीटर हो जाएगा। इसको अपन ने x मान रखा था, मतलब इसमें x बता रखा था। ठीक है, यहाँ पे 60 डिग्री का कोण हो जाएगा वो, तो त्रिभुज ABC में क्या करेंगे, साइन 60 लिख लेंगे। ठीक है, साइन 60। अब लंब बटा ये कर्ण होगा, तो लंब का मान कितना दे रखा है अपन को, 3 दे रखा है, तो अपन यहाँ पे 3 लिख लेंगे। ठीक है, और अपने पास AC का मान कितना है, AC का मान नहीं है x, तो अपन x का x लिख लेंगे। x को √3 से गुणा करेंगे तो √3x हो जाएगा। ठीक है, 3 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा अपने पास, 6 हो जाएगा। ठीक है, √3 को कहाँ लाएंगे अपन, बटा में। अब यहाँ पे अंडर आ गया, तो अपन इसका क्या करते हैं, हमेशा जब भी नीचे अंडर की संख्या आ जाए तो अपन उसका क्या करते हैं, परिमेयकरण करते हैं। ठीक है, तो अपन यहाँ पे इसका परिमेयकरण करेंगे, तो √3 को अंश वर्ग से गुणा करेंगे, मतलब कि ऊपर भी गुणा करेंगे और नीचे भी गुणा करेंगे। ठीक है, तो 6 को √3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 6 √3 आ जाएगा। √3 को √3 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 3 आ जाएगा। 3 के पहाड़े से 6 कट जाएगा, कितनी बार, 2 बार कटेगा। ठीक है, तो 2 √3 इसका आंसर हो जाएगा। तो अपने जो 5 वर्ष से कम वाले बच्चे थे उनके लिए जो दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 3 मीटर हो जाएगी। और जो 5 वर्ष से अधिक वाले बच्चे थे उनके लिए जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी, 2 √3 मीटर। ठीक है, तो इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त होता है। देखिए अगला सवाल, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मतलब कि देखो ये अपने पास एक मीनार है AB बिंदु वाली। ठीक है, यहाँ से 30 मीटर की दूरी पर, यहाँ से 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर हमको चलना है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक 30 मीटर की दूरी है। ठीक है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, अब शिखर का कोण उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण उसने दे दिया, तो नीचे बनेगा कितना, 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री का बना लेंगे। मैंने आपसे बोला था कि जब भी मीनार आए तो काय का प्रयोग होता है, 10 का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर अपन 10 का प्रयोग करेंगे। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो अपन यहाँ पे क्या मान लेंगे, इसको h मान लेंगे। अब देखो मीनार में हमेशा अपन 10 का प्रयोग करते हैं और 10 को अपन बोलते हैं लंब बटा आधार। ठीक है, तो इसमें लंब बटा आधार लग जाएगा, तो 10 30 डिग्री का इसमें अपन पास कोण लगेगा। तो देखिए इसको त्रिभुज ABC में अपन क्या करेंगे, 10 30 का प्रयोग कर देंगे। 10 30 का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, AB बटा BC। ये AB यहाँ पे हो जाएगा, AB क्या है, लंब है, तो लंब का मान अपनों को कितना दे रखा है, h दे रखा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, h आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आधार दे रखा था कितना, 30 मीटर, तो यहाँ पे इसको अपन कितना लिख लेंगे, 30 लिख लेंगे। ठीक है, 10 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, तो 1/√3 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपन क्या करेंगे, 1 को 30 से गुणा करेंगे तो 30 आ जाएगा। h को √3 से गुणा करेंगे तो √3h आ जाएगा। यहाँ पे √3 का भाग देंगे अपन किस में, 30 में देंगे, तो √3 कहाँ पे आएगा, बटा में आ जाएगा। अब जब भी √3 बटा में आए तो अपन इसका क्या करते हैं, परिमेयकरण करते हैं। तो परिमेयकरण करने पर अपन क्या करेंगे, इसको अंश व हर से गुणा कर देंगे। तो √3 देखो ऊपर भी गुणा में हो गया और नीचे भी गुणा में हो गया, तो 30 को √3 से गुणा करेंगे तो 30 √3 हो जाएगा। √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 का भाग 30 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 10 बार। ठीक है, तो 10 √3 आ जाएगा। और ये इसी के साथ अपना जो अपन से पूछा था उसकी मीनार की ऊंचाई वो कितनी हो जाएगी, 10 √3 हो जाएगी। ठीक है, इसी के साथ अपना जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो समाप्त होता है। देखिए अगला सवाल, इसमें बता रखा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो देखो ये अपने पास भूमि है पूरी। ठीक है, यहाँ से 60 मीटर की ऊंचाई पर क्या है, एक पतंग उड़ रही है। ठीक है,
तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट क्या हो जाएगी, 60 मीटर हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद डोरी को अस्थायी रूप से एक बिंदु से बांध दिया जाता है। अब देखो पतंग जो होगी वो यहाँ से यहाँ तक उड़ेगी और उसकी डोरी की जो लंबाई है अपन को नहीं दे रखी, क्योंकि अपन को डोरी की लंबाई इसमें अपन को बतानी है। ठीक है, तो अपन को डोरी की लंबाई बतानी है, तो अगर अपन को डोरी की लंबाई नहीं दे रखी तो उसको अपन x मान लेंगे। ठीक है, और पतंग की जो हाइट है मतलब कि इसकी जो ऊंचाई है वो, तो एक बार वापस से देखते हैं इसको कि अपन को पास जो इस पतंग की जो ऊंचाई है मतलब कि इसकी जो हाइट है वो दे रखी है 60 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक ए बी का जो मान होगा वो 60 हो जाएगा। ठीक है, अपन को पतंग की जो डोरी थी उसकी लंबाई नहीं दे रखी, तो अपन क्या करेंगे, उसको x मान लेंगे। ठीक है, उसका उसने बताया था कि भूमि के साथ डोरी का झुकाव, मतलब कि भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव था वो कितना डिग्री था, 60 डिग्री था, तो अपन को 60 डिग्री मान लेंगे। ठीक है, और अपन को इसमें केवल डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, मतलब कि अपन को इस डोरी की लंबाई, भाई पतंग इसी प्रकार से उड़ती है ना ऊपर, ठीक है, तिरछी उड़ती है, भाई सीधी तो उड़ नहीं सकती, तो अपन को इसकी डोरी की लंबाई बतानी है जो कि भूमि के साथ एक बिंदु से बंधी हुई है। तो देखो त्रिभुज एबीसी भी लेंगे, उसमें अपन साइन कितने डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, और साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 हो जाएगा। ए बी का मान इसमें अपन को कितना दे रखा था, 60 दे रखा था, अपन 60 लिख लेंगे। ए सी का मान कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, x को √3 से गुणा करेंगे तो √3x हो जाएगा। ठीक है, 2 को गुणा करेंगे 60 से, तो 2 को 60 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, हमारे पास 120 हो जाएगा। √3 कहाँ पे आएगा, बटा में आ जाएगा, और √3 बटा में आते हैं अपन लिख देंगे क्या कि परिमेयकरण इसका अपन को करना है। क्यों, क्योंकि जब भी √ नीचे होता है तो अपन उसका हमेशा परिमेयकरण करते हैं। ठीक है, तो अंश व हर को किससे गुणा करेंगे, √3 से गुणा करेंगे, तो अंश हर को 3 से गुणा कर दिया अपन ने, तो 120 को √3 से गुणा करेंगे तो 120 √3 हो जाएगा। √3 को √3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 3 हो जाएगा। 3 हो गया, 3 के पागले से 120 को काटेंगे तो कितने बार कटेगा, 120 40 बार कट जाएगा, तो 40 √3। ठीक है, पीछे हमको मीटर लिखना है इसमें जिम्मेदारी से, तो 40 √3 इसका आंसर हो जाएगा। जो डोरी की जो लंबाई थी वो थी 40 √3। ठीक है, तो इस वीडियो में अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक को अच्छे से समझा है। ठीक है, आपको बिल्कुल कॉपी पेन लेके साथ बैठना है और जिम्मेदारी से हर सवाल को उतारते हुए चलना है, और ताकि अगर आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, और अगर आपको कहीं भी दिक्कत आती है तो आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपके मित्रों को भी इसे भेजें आगे। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में अपन सवाल को करते हैं।